नमस्कार मित्रों। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए टॉपिक जो है उसका नाम है रेशो एंड प्रोपोर्शन, यानी अनुपात एवं समानुपात। क्लियर? टॉपिक का जो नाम है वो है अनुपात एवं समानुपात, यानी रेशो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। क्लियर? तो सबसे पहले तो हम इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है वो देखेंगे, इसमें किस प्रकार से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये अनुपात होता क्या है। क्लियर? जैसे मान लो हमारे पास दो संख्याएं हैं या दो वस्तुएं हैं, उन दोनों में अनुपात है 2:3 का, यानी ए और बी में जो अनुपात है वो है 2:3। क्लियर? तो ये वाला मान यानी आपस में इनका जो संबंध जो दर्शाया जा रहा है वो क्या है? अनुपात है। क्लियर? और समानुपात का मतलब होता है जैसे अपन को ए अनुपात बी, फिर ये समानुपात सी अनुपात डी। क्लियर? तो यानी समानुपात का मतलब ये आपस में क्या है? बराबर है। तो ये अपन ने देखा होगा, पहले भी पढ़ा होगा, इसको हल करते हैं अपन, यानी ये होता है मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, यानी अपन ये कह सकते हैं कि AD बराबर BC। क्लियर? ये इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे A अनुपात B है वो है 2:3, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं यानी 2/3। क्लियर? बराबर क्या है? A/B। तो ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर? या ऐसे कर सकते हैं A/B बराबर 2/3। ऐसे ही हम इसको भी लिख सकते हैं। कैसे? जैसे A अनुपात B है तो इसको A/B बराबर C अनुपात D है, इसको C/D। क्लियर? अब इसको हल करेंगे तो वही क्रॉस मल्टीप्लाई, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा AD बराबर BC। क्लियर है? तो यानी ये अनुपात और समानुपात होते हैं। क्लियर है? अब इसमें से प्रश्न बेसिक हमारे किस तरीके से बनते हैं, क्योंकि कभी कभार बेसिक जो प्रश्न है वो हमारे रीट की एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो नेक्स्ट आगे देखते हैं मित्रों अपन, जैसे अपन से पूछे कि A अनुपात B जैसे दे रखा है अपन को 3:4 है। क्लियर? अपन से पूछेगा कि बताइए इनका वर्गानुपाती क्या होगा, यानी हमें ज्ञात करना है क्या? वर्गानुपाती। तो अपन क्या करेंगे? इनका वर्ग करेंगे। तो 3 का वर्ग करेंगे तो ये होता है 9, और 4 का वर्ग करेंगे तो 16, यानी 3:4 का जो वर्गानुपाती है वो क्या होगा? 9:16 होगा। क्लियर है? ऐसे ही मान लो हमसे पूछे, जैसे ये दे रखा है अपन को A अनुपात B, ये है 5:3। अपन से पूछे कि इनका घनानुपाती क्या होगा। क्लियर? यानी हमें ज्ञात करना है घनानुपाती। तो देखो इसका घन करेंगे तो 5 का जो क्यूब होता है वो होता है 125, और 3 का जो घन है वो होता है 27। क्लियर? नेक्स्ट आगे देखते हैं, जैसे मान लो अपन को दे रखा हो A अनुपात B है, ये है हमारा 36:81। अपन से पूछेगा कि बताइए इनका वर्गमूलानुपाती क्या है, यानी क्या ज्ञात करना है अपन को? इसका वर्गमूलानुपाती। तो 36 का वर्गमूल निकालेंगे हम तो ये होगा 6, और 81 का यदि हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये होगा 9। क्लियर है? अब ये जहां तक कटते हैं हम चाहे तो इसको काट भी सकते हैं,
क्लियर है? यानी ये हो जाएगा अपना आपस में इन दोनों के बीच में संबंध 3 दूनी 6 और 3 तिये 9। जैसे मान लो अपन को ये दे रखा है A अनुपात B और इनका संबंध जो है वो दे रखा है, ये है 64 और ये है 27। अब उनसे पूछेगा कि इनका घनमूलानुपात क्या है। क्लियर? यानी हमको क्या ज्ञात करना है, इसका घनमूल निकालना है। तो घनमूल यदि हम 64 का निकालेंगे तो ये होगा 4 और 27 का निकालेंगे तो 3, यानी आपस में इन दोनों के मध्य जो संबंध होगा वो होगा कितने का, 4:3 का। क्लियर है मित्रों? नेक्स्ट अपन देखते हैं, जैसे मान लो अपन को दे रखा हो कि यदि A अनुपात B बराबर 1:2, B अनुपात C बराबर 3:4 हो, तो बताइए A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या होगा। क्लियर है? तो देखते हैं अपन। तो यहां हम लिखेंगे सबसे पहले, यानी A अनुपात B अनुपात C, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखो A अनुपात B दे रखा है 1:2। क्लियर? फिर इसके बाद में B वापस आया है और जैसे ये वापस आता है तो हम लाइन चेंज करते हैं। तो B अनुपात C यानी ये हो जाएगा अपना 3:4। क्लियर? अब हम यहाँ लाइन कैसे देंगे। अब देखो हमने कक्षा 10 तक जो पढ़ा था वो देखा था उल्टे एन से इसको गुणा करते हैं। तो यानी 3 एकम 3 और इसको आपस में गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। तो हमारा ये जो अनुपात है वो होगा 3:6:8। लेकिन हमें इस तरीके से इसको हल नहीं करना है क्योंकि आगे और भी संख्या बढ़ेगी D E F तक, तो फिर ऐसी अवस्था में हमें दिक्कत आती है। क्लियर? हम इसको कैसे हल करेंगे वो देखते हैं। तो देखो हमें A अनुपात B अनुपात C ये ज्ञात करना है। A अनुपात B अपन को दे रखा है 1:2 और B अनुपात C दे रखा है 3:4। तो ये लिखा अपन ने 3:4। इसके बाद में हम लाइन खींचते हैं। अब देखो एक तो खाली स्थान यहाँ है और एक यहाँ है, तो हमें पता है हमेशा खाली जगह पर आक्रमण कौन करता है, पड़ोसी। क्लियर? यानी जो भी खाली जगह है उसमें हमेशा पास वाली संख्या आती है। तो यहाँ खाली जगह पर आएगा 2 और यहाँ जो खाली जगह है ये इस पे आएगा 3। अब आपस में इनमें कुछ कॉमन कटता है तो हम काटते हैं, नहीं तो इसको गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और ये 4 दूनी 8। तो यानी वही हमारा 3:6 में 8 होगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं अपन। जैसे मान लो अपन को दे रखा हो कि यदि A अनुपात B बराबर 2:3, B अनुपात C बराबर 4:3 और C अनुपात D बराबर 1:2 हो, तो बताइए A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर क्या होगा। क्लियर है? तो हम देखेंगे, यानी A अनुपात B, तो A और B का मान दे रखा है 2:3। फिर इसके बाद में B वापस आया तो हम लाइन चेंज करेंगे। तो यानी B अनुपात C दे रखा है 4:3। इसके बाद में C अनुपात D दे रखा है 1:2। क्लियर? इसके बाद में अपन इस पर लाइन खींचते हैं। तो यानी जो खाली जगह जो बची हुई है उसकी हम पूर्ति करेंगे। क्लियर है? तो यानी यहाँ आएगा इस वाली लाइन में पास वाली संख्या है 3, यहाँ भी 3, यहाँ 4, यहाँ पास वाली संख्या है 3, यहाँ 1 और यहाँ भी 1। क्लियर?
अब हम देखते हैं जो मान सभी में कॉमन हो उसको हम काट सकते हैं। देखो 2 यहाँ है, 4 में भी 2 का जा रहा है लेकिन इस वाली लाइन में नहीं है, यानी कोई भी संख्या आपस में कॉमन नहीं है। क्लियर? तो इनको फिर गुणा करेंगे अपन। देखो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो ये हो गया 8। फिर ये 4 एकम 4 और 4 तिये 12, ये 3 तिये 9 और ये हो गया 3 तिये 9 और 9 दूनी 18। तो आपस में इनका जो संबंध होगा वो ये होगा। क्लियर? इस तरीके से हम ऐसी अवस्था में दे रखा हो और अलग अलग रेशियो पूछे तो इस तरीके से उसको ज्ञात किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। जैसे मान लो अपन को दे रखा हो कि यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो बताइए a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। क्लियर है? तो देखो ऐसी अवस्था में हम इसको किस तरीके से हल करते हैं तो देखते एक बार अपन बेसिक तरीके से देखते हैं। तो यहाँ देखो 2a है, इसके बराबर में रेशियो में अपन को मान पता नहीं तो अपन ने कक्षा 10 तक k माना था तो हमने बराबर k माना। क्लियर? अब ऐसे ही 3b बराबर k, 4c बराबर k। क्लियर? और इसको हल करेंगे तो देखो ये 2 है, यहाँ गुणा में है, यदि इस तरफ लाएंगे तो बटे में आ जाएगा। क्लियर? यानी 2 यहाँ आ जाएगा k/2। ऐसे ये 3 जो है वो k के नीचे आ जाएगा, ऐसे ये जो 4 है ये भी k के नीचे आएगा। क्लियर? हम यहाँ लिख सकते हैं a अनुपात b अनुपात c। क्लियर? ये है अपना k/2, b का मान है k/3 और c का मान है k/4। क्लियर? और एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि अनुपात में हम कभी भी बटे में संख्या को नहीं छोड़ते हैं। तो इसको हटाएंगे यहाँ से, हटाने के लिए क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो यानी क्या आएगा? 4 तिये 12, तो 12 से इसको गुणा करेंगे, 12 से इसको और 12 से ही इसको, यानी ये 6 बार तो ये आएगा 6 के, ये 3 चौके 12 और 4 को किससे गुणा किया तो 4 के, और ये 4 तिये 12 यानी ये 3। अब देखो के सभी में कॉमन है इसलिए कट गया तो क्या आया? 6 अनुपात 4 अनुपात में 3, यानी a अनुपात b अनुपात c बराबर आएगा 6 अनुपात 4 अनुपात 3। क्लियर? यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम इसको दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं। देखो किस तरीके से, जैसे मान लो यहां बराबर में ऐसी जब कंडीशन आए तो a का मान रेशो में इस तरफ वाला होगा और b का मान इस तरफ वाला होगा। हमें ज्ञात करना है a अनुपात b अनुपात c। तो a का मान है 3 और b का मान है 2। फिर आपस में ऐसे ही इन दोनों की तुलना करेंगे हम, तो b का मान 4। अब देखो b वापस आया है तो b का मान b के नीचे यानी 4, c का जो मान है वो है 3। अब वही खाली जो जगह बची है उसकी पूर्ति करेंगे अपन, तो यहाँ 2 और यहाँ 4, तो 4 तिये 12, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। अब अनुपात में जहां तक मान कटता है हम उसको काटते हैं, तो ये कटेगा 6, 4 और 3। तो बताओ रेशियो क्या आएगा आपस में इनका? वही 6, 4, 3। क्लियर? और यदि आप ऐसा भी नहीं करते हो तो सबसे अच्छा जो तरीका है वो ये है कि ऐसी अवस्था दे रखी हो तो हम सीधा ही इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमें दे रखा है 2a बराबर 3b बराबर 4c और मान ज्ञात करना है a अनुपात b अनुपात c का। क्लियर? तो ऐसी अवस्था में जिसका मान ज्ञात करना है उसको हम छिपाते हैं। तो a का मान ज्ञात करना है, a को छिपाएंगे। अब जो बचे हैं उनको गुणा करेंगे, तो 4 तिये 12, तो यानी यहाँ 12 आए। b का मान ज्ञात करना है, इसको छिपाएंगे, ये बच गए तो 4 दूनी 8। ऐसे c का मान ज्ञात करना है, इसको छिपाएंगे, आपस में बचे उनको गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6।
ये हो गए 6। अब अनुपात में जहां तक मान रखता है हम काटते हैं, ये हो जाएगा 6:4:3। तो क्या रेशियो आएगा, वही हमारा 6:4:3। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं अपन, जैसे मान लो अपन को ये दे रखा हो कि यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c बराबर 5d हो, तो बताइए a अनुपात b अनुपात c अनुपात d बराबर क्या होगा। क्लियर है। तो हम सीधा ही इसको हल करेंगे, यानी हमें ज्ञात करना है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। क्लियर है। मैंने अभी आपको बताया कि हमें जिसका भी मान ज्ञात करना है उसको हम क्या करेंगे, छिपाएंगे। देखो a का मान ज्ञात करना है तो a को छिपाएंगे अपन, तो a को छिपाएंगे तो ये बचेगा 5 चौके, यानी जो भी मान बचे वो सबको गुणा करेंगे, तो ये हो गए 20 और 20 दिए 7। ऐसे b का मान ज्ञात करना है, इसको छिपाएंगे, बाकी सबको गुणा करेंगे, तो 5 चौके 20 और 20 दूना 40। सॉरी, b का मान ज्ञात करना है तो हाँ इसको छिपाएंगे, बाकी सबको गुणा करेंगे, 5 चौके 20 और 20 दूना 40। ऐसे ही हमें c का मान ज्ञात करना है तो c को छिपाएंगे, बाकी सबको गुणा करेंगे, तो 5 दिए 15 और 15 दूना 30। क्लियर। d का ज्ञात करना है, इसको छिपाएंगे, तो 4 दिए 12 और 12 दूना 24। क्लियर है बात यहाँ तक। अब देखते हैं कि आपस में किसी से कट रहे हैं, तो 2 से सब कट रहे हैं, यानी ये कटेगा 30 बार, ये कटेगा 20 बार, ये 15 बार और ये 12 बार। अब आपस में ये कट नहीं रहे, तो इसलिए हमारा जो रेशियो है वो आएगा 30:20:15:12। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, जैसे मान लो अपन को दे रखा हो कि यदि a अनुपात b अनुपात c बराबर 1/3:1/4:1/5 हो, तो बताइए a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। क्लियर। तो हम देखते हैं, यानी a अनुपात b अनुपात c, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखो इनका मान दे रखा है, a का है 1/3, b का 1/4 और c है 1/5। तो अभी मैंने आपको बताया कि ऐसी अवस्था में अनुपात में हम कभी बटे में कोई माने नहीं छोड़ते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, अपन एलसीएम लेंगे। क्लियर है। एलसीएम लेंगे तो 5, 4 और 3 का एलसीएम जो होगा वो क्या होगा, यानी 5 चौके 20 और 20 दिए 60। क्लियर। यानी इसको भी 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 60 से और इसको भी 60 से हल करेंगे, ये 3 दूनी 6, यानी ये हो गया 20। 4 का भाग देंगे तो यानी ये हो जाएगा 4, यानी 15 चौके 60 और 5 का भाग देंगे तो ये जाएगा 12 बार। क्लियर। अब देखेंगे कि आपस में कट रहे हैं क्या, नहीं कट रहे, तो इसका मतलब इनका जो रेशियो होगा वो होगा 20:15:12। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे मान लो अपन को दे रखा हो कि यदि a अनुपात b बराबर 1/2 अनुपात
1/3, B अनुपात C बराबर 1/4 क्लियर हो तो बताइए A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या होगा। क्लियर है, तो देखते हैं हम, यानी हमें ज्ञात करना है A अनुपात B अनुपात C। A अनुपात B अनुपात C हम किस तरीके से निकालेंगे। तो देखो अपन ने जो शुरुआत में जो प्रश्न देखे उनमें इनका मान सीधा दे रखा था कि A अनुपात B 2:3 है, B अनुपात C 4:5 है, फिर पूछता था, लेकिन यहाँ हमें बटे में दे रखा है। क्लियर, तो फिर ऐसी अवस्था में हम कैसे हल करेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसी अवस्था में सबसे पहले हम इसको यही हल करेंगे ताकि A और B का फाइनल रेशियो हमारे पास आ सके। तो ऐसी अवस्था में मैंने बताया बटे में मान छोड़ते नहीं है, तो क्या लेंगे एलसीएम। 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6, तो 6 से इसको गुणा करेंगे और 6 से ही इसको। तो देखो 2 का भाग 6 में 3 बार और 3 का 2 बार, यानी क्या रेशियो आया 3:2। यानी मैं ये कह सकता हूं कि A अनुपात B बराबर जो मान है वो है 3:2 है। ऐसे ही B अनुपात C को हल करेंगे तो एलसीएम लेंगे 20 आएंगे। क्लियर, यानी यहाँ भी 20 और यहाँ भी 20, तो ये कटेगा 5 बार और ये कटेगा 4 बार, तो ये रेशियो जो है वो आया 5:4। तो इसको यहाँ रखेंगे अपन, यानी ये है 5:4। और आप चाहो तो इसको सीधा भी हल कर सकते हो। जैसे मान लो ऊपर कोई एक के अलावा कोई संख्या नहीं दी हुई है, अगर एक से ज्यादा यह मान होता है तो फिर उससे गुणा करते हैं हम। क्लियर, ऐसी अवस्था हो 1/2 अनुपात 1/3, तो इनका हमें फाइनल रेशियो ज्ञात करना है, तो सीधा इसको हम पलट सकते हैं, यानी A अनुपात B होगा 3:2। ऐसे ये 4:5 था, इसको पलट दिया तो ये क्या हुआ 5:4। ऐसा तब करेंगे जब ऊपर एक ही दे रखा हो। मान लो एक की जगह 2 और 3 एग्जाम्पल में देखेंगे अपन, तो फिर ऐसी अवस्था में उसके साथ में गुणा किया जाता है। क्लियर, अब यहाँ पास वाली संख्या जो है वो है 2, यहाँ है 5, इनको आपस में गुणा करेंगे तो 5 3 15, ये 5 दूनी 10 और ये 4 दूनी 8। क्लियर, यानी ये जो है वो होगा 15:10:8। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। जैसे मान लो अपन को दे रखा हो कि यदि A अनुपात B बराबर 2/3:3/4 हो, फिर B अनुपात C बराबर ये दे रखा हो 3/5:2/3 और C अनुपात D बराबर 1/3:1/4 हो, तो बताइए A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर क्या होगा। ये है, तो फिर ऐसी अवस्था में हम इसको किस तरीके से हल करेंगे। तो पहले A और B का हम फाइनल रेशियो निकालेंगे। तो अभी बताया अपन ने कि हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो 4 3 12, तो 12 से इसको गुणा करेंगे और 12 से ही इसको, तो 3 चौके 12 और ये 4 3 12। क्लियर है, तो यानी ये हो गए 4 दूनी 8 और ये 3 3 9। क्लियर, तो यानी A और B का जो अनुपात है वो आया है 8:9। ऐसे ही B और C का निकालेंगे तो एलसीएम लेंगे 15 आएगा, यहाँ भी इसको भी 15 से और इसको भी 15 से, तो 5 3 15 और 3 पंजे 15। क्लियर है, इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 9। क्लियर, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10। तो हमको लाइन जरूर चेंज करनी है, ये ध्यान रखना है, वापस यदि वही आता है
क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, आगे हम देखेंगे तो यानी C अनुपात D, तो ये इसको पलट देंगे तो ये क्या होगा हमारा 4:3। अब हम लाइन खींचेंगे और इसको हल करेंगे। तो देखो जो खाली जगह है उसकी पूर्ति करेंगे, तो यहाँ पास वाली संख्या क्या है 9, यहाँ भी 9, यहाँ 9 और यहाँ 10, यहाँ 4 और यहाँ भी 4। अब मैंने आपको बताया कि अगर कोई सभी में कॉमन हो तो उसको हम काट सकते हैं। देखो 9 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। ध्यान रखना एक ही 9 काटना है, चाहे ऊपर नीचे उसी पंक्ति में वो कहीं भी। क्लियर। ऐसे ही हम देखेंगे तो देखो 2 का भाग यहाँ भी, क्योंकि 4 तो इन तीनों में कॉमन है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसलिए यहाँ 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, ये भी 2 दूनी 4, ये भी 2 दूनी 4 और ये 2 5 10। क्लियर है। अब आपस में कोई भी मान कॉमन नहीं है तो हम सभी को गुणा करेंगे, तो यहाँ बचा 8 दूनी 16, ये हो जाएगा 9 दूनी 18, ये हो गया 10 दूना 20 और ये 5 दिए 15। तो हमारा जो रेशियो है वो आएगा 16:18:20:15। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, जैसे मान लो अपन को दे रखा हो कि यदि a बटे में 3 बराबर b बटे में 4 बराबर c बटे में 5 हो तो बताइए a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। क्लियर है। तो फिर ऐसी अवस्था में हम किस तरीके से हल करते हैं ये देखेंगे। तो देखो a अनुपात b अनुपात c, तो ऐसी अवस्था में इसको पक्षांतर यदि हम करेंगे तो नीचे का मान ऊपर यानी बराबर में इस तरफ आता है। क्लियर। ऐसी यदि कंडीशन दे रखी हो तो हम सीधा ही यही मान लिख देते हैं, यानी 3:4:5, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। क्लियर। यानी a अनुपात b अनुपात c ये होगा जो 3:4:5। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, जैसे मान लो अपन को दे रखा हो कि यदि 2a बटे में 3 बराबर 3b बटे में 4 बराबर ये दे रखा हो c बटे में 5। क्लियर। तो हमसे पूछे बताइए a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। तो फिर ऐसी अवस्था में हम इसको किस तरीके से हल करते हैं। क्लियर है। तो यानी a अनुपात b अनुपात c ये ज्ञात करना है। अब देखो इससे पीछे जो हमने जो एग्जाम्पल देखा है उसमें ऊपर कोई सा भी मान नहीं था, सिर्फ a b और c अल्फाबेट के रूप में दे रखा था। तो हमने क्या किया था, नीचे का मान जो था उसको सीधा ऊपर लिख दिया था। तो काम यहाँ भी वही करना है, यानी इनको आपस में पलटना है। जो नीचे है वो ऊपर और जो ऊपर है वो नीचे। तो यानी ये होगा 3/2, यानी पलटना है। ऐसे ही ये हो जाएगा 4 ऊपर चला जाएगा तो ये 4/3। क्लियर। और c का बटे में 5 है तो इसको ऐसे कैसे, ऊपर कुछ नहीं है तो हम इसके नीचे क्या मान सकते हैं 1। और मैंने आपको बताया कि ऐसी अवस्था में हम बटे में कभी भी मान नहीं छोड़ते हैं। क्लियर है। उसके लिए अपन क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे और 3 और 2 का जो एलसीएम है वो आएगा 6, तो 6 से इसको गुणा करेंगे और 6 से ही इसको करेंगे। तो ये 2 तिये 6, तो यानी 3 तिये 9, 3 दूनी 6, तो इसका मतलब ये हो गया 8 और ये 5 6 30। अब ये आपस में कट नहीं रहे तो हमारा जो रेशियो है वो होगा 9:8:30। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं,
जैसे मान लो अपन से पूछे कि 9 व 4 का मध्यानुपाती क्या है। क्लियर है। तो फिर ऐसी अवस्था में हम मध्यानुपाती को कैसे ज्ञात करते हैं वो देखेंगे। तो देखो 9 व 4 का मध्यानुपाती, तो हमने बीच वाला मान लिया क्या है x, इसके बाद में समानुपात। अब जो बीच वाला जो मान माना है उसको हम 2 बार लिखते हैं। क्लियर है। और यहाँ हो जाएगा 4। अब इसका मध्यानुपाती हम सभी को पता है, यानी मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। तो x को x से गुणा करेंगे तो ये होगा x स्क्वायर बराबर 9 चौके 36। हमें तो x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो इस तरफ क्या निकालेंगे, इसका वर्गमूल, और 36 का जो वर्गमूल है वो क्या होगा 6। तो x बराबर क्या आएगा 6। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो देखो यहाँ से इक्वेशन भी हमारी बनती है। यदि हमें मध्यानुपाती ज्ञात करना है तो हम सीधा इसको ऐसे लिख सकते हैं √a गुणा में b। a का मतलब पहला मान और b का मतलब बाद में जो दे रखा है। अब इसका मध्यानुपाती ज्ञात करना है तो यानी 9 गुणा में 4 यानी वही 36, और 36 का वर्गमूल यदि हम निकालेंगे तो क्या होगा 6। तो हमारा जो मध्यानुपाती आएगा वो क्या होगा 6 होगा। क्लियर है मित्रों। नेक्स्ट देखते हैं। जैसे मान लो अपन से पूछे कि 4 व 6 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। क्लियर। तो ऐसी अवस्था में फिर हम तृतीय अनुपाती को किस तरीके से ज्ञात करते हैं वो देखेंगे। देखो 4, फिर यहाँ जो भी मान आएगा उसको हम 2 बार लिखेंगे। क्लियर। तो यहाँ भी वापस क्या आएगा 6 आएगा। फिर इसके बाद में इसको हम x मान लेते हैं। अब बहुत सारे विद्यार्थियों को प्रॉब्लम ये आती है कि हमसे पूछा कौन सा तृतीय अनुपाती और हमने माना कौन सा चतुर्थ अनुपाती। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि यदि आपसे तृतीय अनुपाती पूछता है तो ये लास्ट वाले मान को ही क्या माना जाता है x, यानी वास्तव में ये लिखने पर वो ही चौथे नंबर पर होगा। क्लियर है। अब वही हमारा मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। तो देखो 4 को x से गुणा किया तो ये हो गया 4x बराबर 6 को 6 से गुणा करेंगे ये हुआ 36। क्लियर। हमें x का मान चाहिए। x बराबर क्या होगा, यानी x बराबर होगा 4 नाम 36। 4 का भाग देंगे तो कितनी बार गया 9 बार। इस तरीके से हम क्या ज्ञात करते हैं तृतीय अनुपाती ज्ञात करते हैं। क्लियर है मित्रों। ये कुछ हमारे अनुपात समानुपात के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे। क्लियर है। इसके बाद में हम आपके लिए नेक्स्ट जो पार्ट लेकर आएंगे पार्ट 2, उसमें अपन इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन और धीरे धीरे अपन अच्छे लेवल के प्रश्नों को हल करेंगे। क्लियर है।